नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नोकिया जीना इसी का नाम है में। आप लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रिसमस अभी खत्म हुआ। लोगों ने मुझसे कहा भाई आप कोई गिफ्ट नहीं लाए हमारे लिए, नया साल आने वाला है, तो मैंने कहा आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट लेके आता हूं। लेडीज को पर्टिकुलरली गिफ्ट बहुत पसंद आने वाली है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, लकी कहलाए जाते हैं, हैप्पी गो लकी कहलाए जाते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत में अपनी जो पैदाइश के बाद पढ़ाई करी, कभी हिल्स में करी तो कभी कहीं और गए, बड़े अच्छी अच्छी जगहों पर गए थे। उसके बाद एकदम से एक्टिंग का शौक लगा। शौक कैसा था और वो शौक कैसे पूरा हुआ ये तो कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन किसकी बात कर रहा हूं, चलिए आपका तोहफा आपके नाम। Ram, thank you so much for being here with us. Thank you. Thank you for having me. Hi, hi. इनको देख के मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि चांद से, फूल से या सारे जहां से कहिए, हर तरफ आपका चर्चा है, जहां से कहिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। राम, इट्स अमेजिंग। आज जहां पर जाइए तो हर इंसान कहता है कि मुझे शादी जो है वो इनके जैसी चाहिए, उस कैरेक्टर की जो कसम से में है। बीवी भी अच्छी है, साली भी खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना है। बट चलिए आज तो आपके उस पार्ट की बात हम लोग कुछ देर में करने वाले हैं, पहले आपकी जिंदगी की बात करते हैं। Okay. शुरुआती दौर आपको क्या मालूम था आप ये करने वाले हैं जिंदगी में? कभी सोचा था करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 5 या 6 साल की उम्र में मैं जानता था कि एक्टिंग करना है। शर्वुड में था बोर्डिंग स्कूल, जो कि स्टेज के लिए बहुत माना जाता है, और 9th स्टैंडर्ड में था, और एक बहुत ही महान हस्ती मिस्टर आमिर रजा हुसैन आई स्कूल में हमारा फाउंडर्स डे प्ले डायरेक्ट करने, तो उन्होंने कास्ट किया मुझे। तो उसके बाद सिर्फ एक्टिंग ही सोच रहा था। भाई एक्टिंग की उन्होंने इतनी सोची है। और एक चीज कहना चाहता हूं कि इनको इनसे ज्यादा शायद 2 लोग हम सबकी जिंदगी में होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं, हर इंसान की जिंदगी में अहमियत रखते हैं। मैं उनको यहां पर बुलाना चाहता हूं, हमारे पहले 2 गेस्ट ऑन दिस वेरी स्पेशल नोकिया जीना इसी का नाम है। आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर यहां पर आने के लिए। थैंक यू मैम, प्लेजर हैविंग यू ऑल। बैठिए प्लीज। कहा जाता है कि मदर्स को एक अनकैनी सेंस होती है अपने लड़कों के बारे में कि वो क्या करने वाले हैं जिंदगी में। आपको क्या कुछ भी सेंस थी? I mean, how was he as a child? Obedient. Obedient? Yes. Only till he went to Sherwood. तो शेरवुड में गया तो सब शैतानियाँ बाहर आ गई और वहाँ फिर एक्टिंग का एज यू हर्ड शौक पड़ गया। लेकिन शेरवुड के नाम में शेर है ना, तो वहाँ पर लोग थोड़े शेर हो जाते हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसी बात थी। कुछ ऐसा था, कुछ ये बहुत रहता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन उस स्टेज पे रह चुके हैं, तो इन लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड था कि हमने भी उसी स्टेज पे काम किया है। फिर भी हमें कोई अंदेशा नहीं था कि ये इस लाइन में जाना चाहता है। फिर ये अमेरिका चला गया और वहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ पे रहा 2-3 साल, लेकिन इसने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और उससे हमें कुछ आइडिया हुआ कि ये तो वाकई सीरियस है एक्टिंग के बारे में। जी, प्राप्त सूत्रों के अनुसार मुझे इतना मालूम है कि ये अपने पिताजी से हमेशा बहुत डरते थे। अभी भी डरते हैं। See, this is the image business. तो और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो इन्होंने इमेज बना रखी है कि डरते बहुत हैं, but all his life he has done exactly what he wants to do. इनके बारे में मुझे पता है कि एक बार एक बॉल को चेस करते करते ये फर्स्ट फ्लोर से कहीं से गिरे थे, सीलिंग के थ्रू इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि बुरा एक्सीडेंट हो गया था। साइरस इनके साथ था, साइरस बरूचा। साइरस बरूचा आपके साथ थे उस जमाने में? दोस्त था। वो आपके ऊपर गिरे थे या आपके नीचे? नहीं, वो मैं जब गिरा स्विमिंग पूल के अंदर गिरा मैं, जहाँ पर स्विमिंग पूल खाली था, पानी नहीं था, और मुझे खून निकला, चोट बड़ी आई, और साइरस कहाँ था? वो भाग गया, अपने घर चला गया। इनके दोस्त बहुत अच्छे थे। इनके सारे दोस्त ऐसे थे जो कि भालू को देख के पैर पर चढ़ जाते थे, इनको नीचे छोड़ के। इनसे तो बात हम अभी कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इन्होंने अब तक इनकी शैतानियां नजर आ रही हैं। सब लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो एकदम सचमुच साक्षात भगवान राम नजर आते हैं टीवी पर, लेकिन यहाँ पर इनकी कुछ और जो है वो बातें पता लग रही हैं। लेकिन इनका एक बड़ा ही अच्छा साइड है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या एक स्पेशल चीज़ आपके लिए हमने किसी से बात करी, उन्होंने कहा है। देखते हैं क्या बात हुई। हाय भैया,
I'm sure you're surprised to see me here. I remember the time when you rescued me from my car accident that I had late at night. You handled mom and dad very well for me, and I took off to Goa the very next morning, not telling mom and dad. And you handled everything, and I came back 15 days later. No one asked anything, said anything to me. You've been my wild, carefree brother for so long. And this new phase of life is something I'm very excited and happy about for you. And I'm sure that it's just going to get better and better for you and for us. राम, जिस इंसिडेंट की बात कर रही थी, क्या हुआ था वहाँ पे? वो गोवा जाने का प्लान बना था. फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर वाज नॉट कीन दैट, उनके दिमाग में बेटा जो है वो बड़ा है लेकिन बेटी हमेशा बहुत छोटी, तो गोवा नहीं जा सकती दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं. तो शी न्यू शी नीडेड मी फॉर गोवा, तो मेरे से पैसे लिए, प्लान बनाया. मैंने बोला इन दोनों को कि जाने दो. अगले दिन सुबह 6-6:30 बजे निकलना था उसे. मुझे फ़ोन आया रात के 1:30 बजे, भैया आई एम इन कुलाबा पुलिस स्टेशन. गाड़ी ठोक दी है मैंने और पुलिस बुला रही है कि कोई आए यहाँ पर. तो मैं पहुँचा वहाँ पर 1:30 बजे. जिसके साथ ठोकी थी वो गाड़ी का तो नक्शा ही बदल दिया था. लकीली नोबडी गॉट हर्ट. तो पुलिस को हैंडल किया, दूसरी पार्टी को हैंडल किया और उसको भेज दिया सुबह. मैंने कहा कि अभी कुछ मत बताओ, खास करके इन्हें. बचपन की बातें तो बहुत हो रही थी, लेकिन हमने कहा कि यादें ताज़ा करते हैं कुछ पिक्चर्स के साथ भी. तो चलिए देखते हैं कि राम का बचपन कुछ अलग सा था या नहीं था.